Hi, I'm Dr. Manjeet Gupta. I'm a certified skin specialist and hair transplant surgeon. So आज मैं जैसे हमने बताया था we have started a series of video posts named as A to Z of hair restoration surgery जिसमें हमने पहले 2-3 पोस्ट बनाए हैं about local anesthesia, pain during hair transplant surgery and all. तो आज हम बात करेंगे step of hair restoration surgery. तो first step जो अपन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं slitting in hair restoration surgery. अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग प्रकार की सर्जरी की जाती है। जैसे कई सेंटर्स में क्या होता है, बालों को पहले निकाला जाता है, फिर गड्ढा बनाया जाता है, फिर डाला जाता है। तो और हम जो करते हैं, पहले हम गड्ढा बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम उसके उतने ही गड्ढे जितने बने उसके हिसाब से उतने ग्राफ्ट निकालते हैं, उसको हम इम्प्लांट करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है गड्ढा बनाने का पहला, क्योंकि हम जितने देर ग्राफ्ट को ह्यूमन बॉडी से बाहर रखेंगे उतना ड्यूरेशन में क्या होता है, उनकी सर्वाइवल के चांसेस जो है ग्राफ्ट के वो कम होते जाते हैं। तो जैसे अपन मान लीजिए पहले अपन एक्सट्रैक्शन करेंगे, गड्ढा बनाएंगे, तो गड्ढा बनाने में 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कई बार लग जाता है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड ब्लीडिंग। तो उतने टाइम तक आपके ग्राफ्ट एनीवेज बाहर रहेंगे, तो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी इंक्रीज होती है, ग्राफ्ट का सर्वाइवल थोड़ा सा प्रोग्नोसिस खराब होता है। तो इसीलिए जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो अपन बोलते हैं वो गड्ढा बनाने का स्टेप है। उस स्टेप को अपन बोलते हैं स्लिटिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। देखिए स्लिटिंग जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का। इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, क्योंकि जिस हिसाब से जिस एंगुलेशन पे जितना बड़ा हम गड्ढा बनाते हैं उसी हिसाब से बाल उग के आता है, उसी डायरेक्शन में बाल उग के आता है। तो हर एंगुल, जैसे अपन पीछे से स्टार्ट करें तो एंगुलेशन वाइज जो रहता है वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में एंगुलेशन चेंज होता जाता है बालों का, जिस हिसाब से हम लोग गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे का एंगल। अब गड्ढा बनाने के लिए वी यूज़ मल्टीपल चीज़ें, जैसे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इधर वी कैन यूज़ ब्लेड, इधर वी कैन यूज़ नीडल। आजकल जो मोस्ट एडवांस है वी आर यूजिंग अ सफायर टिप ब्लेड, तो उससे अपन गड्ढा बना सकते हैं। तो गड्ढा बनाने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एंगुलेशन अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे क्राउन के पोर्शन पे वी यूज़ स्लिट एंगुलेशन, उसका 90 डिग्रीज का रखते हैं। और फ्रंट में हम लोग एंगुलेशन स्लिट एकदम फ्लैट स्लिट, एकदम ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में स्लिट बनाई जाती है। उसके हिसाब से एंगुलेशन बढ़ते जाता है और डायरेक्शन, जिस हिसाब से डायरेक्शन में बाल फैला हुआ है उस हिसाब से गड्ढा बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी मैंने कहा क्योंकि अगर हमने प्रॉपर एंगुलेशन में बाल को अगर गड्ढा नहीं बनाया, या अपन ने प्रॉपर गड्ढे को उस डेप्थ में नहीं बनाया जिस डेप्थ में अपने को ग्राफ्ट चाहिए रहता है। आइडल जो गड्ढा होता है वो 2/3 ऑफ द ग्राफ्ट रहता है। मान लीजिए जैसे अपन एक फॉलिकुलर निकाले तो उसमें 1/3 ऑफ द ग्राफ्ट हमेशा बाहर रहता है और 2/3 जो है वो ग्राफ्ट जो है वो गड्ढे के अंदर जाता है जो अपन स्लिट बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसका सर्वाइवल बढ़ता है। हमको गड्ढा भी बनाना है तो मिड डर्मिस तक बनाना है, उससे नीचे नहीं बनाना है। अगर उससे नीचे हम अगर गड्ढा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्राफ्ट के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं। बहुत सुपरफिशियल अगर ग्राफ्ट्स हैं तो भी वो बहुत उनका सर्वाइवल जो है वो कम हो जाता है। तो गड्ढा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल एंड प्रोग्नोसिस। और जिस हिसाब से गड्ढा बनाए, कई जगह क्या होता है स्लिटिंग होती है, पैरेलल स्लिटिंग होती है, कई जगह आगे पीछे की स्लिटिंग होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि किस एरिया पे हम किस प्रकार से गड्ढा बना रहे हैं। तो सामने में नॉर्मली आगे पीछे की स्लिटिंग ज़्यादा होती है, पीछे की तरफ पैरेलल स्लिटिंग में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड अमाउंट ऑफ बॉल्डनेस। तो दिस इज बेसिक अबाउट स्लिटिंग दैट मीन्स वी आर मेकिंग स्पेस फॉर हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन स्लिटिंग। तो स्लिटिंग जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन से, एंड हेयर रिस्टोरेशन इज बेसिकली एन आर्ट, एक आर्ट है जो धीरे धीरे फाइन होते जाती है सर्जन्स के लिए भी। तो जितना एक्सपीरियंस सर्जन होगा उतना फाइन उसका आर्ट होगा, उतना फाइन वो गड्ढा बनाएगा, उतना फाइन आपको नेचुरल रिजल्ट आएगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव पोस्ट काइंडली फॉलो अस ऑन Instagram, Facebook and YouTube. Thank you.